मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हारे बीच प्रेम और आशा का संदेश लेकर उपस्थित हुआ हूं। मैं वही यीशु मसीह हूं जो तुम्हारे हृदय की गहराइयों को जानता है, जो तुम्हारी हर आह को सुनता है, जो तुम्हारी हर पीड़ा को समझता है। आज का यह संदेश किसी भय के कारण नहीं, बल्कि प्रेम के कारण सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूं, बल्कि तुम्हें उठाने आया हूं, तुम्हें संभालने आया हूं, तुम्हारे घर में शांति और ताक़त और आनंद का प्रकाश फैलाने आया हूं। मेरे प्रियजनों, जब तुम इस संदेश को खुले मन से स्वीकार करोगे, तब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन की शुरुआत अवश्य होगी, क्योंकि परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से प्रारंभ होता है। जब मन बदलता है, तब परिस्थिति बदलती है। जब विश्वास जागता है, तब चमत्कार जन्म लेते हैं। इसलिए इस वचन को प्रेम से सुनो, विश्वास से सुनो और अपने हृदय में स्थान दो। मैं जानता हूं कि तुम में से कई लोग कठिन दौर से गुजर रहे हो। किसी के घर में आर्थिक तंगी है, किसी के जीवन में बीमारी की चिंता है, किसी के मन में रिश्तों की उलझन है, कोई अपनों से बिछड़ने का दर्द सह रहा है, तो कोई भविष्य को लेकर भयभीत है। परंतु मेरे बच्चों, याद रखो कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रकाश की एक किरण उसे मिटाने के लिए पर्याप्त होती है। और मैं वही प्रकाश हूं जो तुम्हारे जीवन के अंधकार को दूर करने आया हूं। जब तुम थक जाते हो, जब तुम्हें लगता है कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं, तब भी मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। तुम भले ही मुझे ना देख पाओ, पर मैं तुम्हारे हर कदम के साथ रहता हूं। तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे हृदय तक पहुंचती है। तुम्हारे हर आंसू मेरे लिए अत्यंत अनमोल है, इसलिए निराश मत हो। निराशा तुम्हारा सत्य नहीं है, तुम्हारा सत्य आशा है, तुम्हारा सत्य विश्वास है, तुम्हारा सत्य विजय है। आज मैं तुमसे कहता हूं, अपने घर में प्रेम को बढ़ाओ, एक दूसरे के लिए क्षमा को स्थान दो, कटु वचन को त्याग दो, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां मैं स्वयं उपस्थित होता हूं, और जहां मैं उपस्थित होता हूं वहां शांति और आशीष स्वतः प्रवाहित होती है। यदि तुम्हारे घर में कलह है, तो आज से प्रार्थना प्रारंभ करो। यदि मन में क्रोध है तो उसे मेरे चरणों में सौंप दो। यदि हृदय में भय है, तो उसे मेरे हाथों में दे दो। मैं तुम्हें हल्का कर दूंगा, मैं तुम्हें नया बल दूंगा। मेरे प्रिय बच्चों, चमत्कार केवल आसमान से गिरने वाली वस्तु नहीं है। चमत्कार वह है जब टूटा हुआ मन फिर से मुस्कुराने लगे। चमत्कार वह है जब निराश व्यक्ति फिर से आशा से भर जाए। चमत्कार वह है जब परिवार में फिर से एकता लौट आए। इसलिए चमत्कार की शुरुआत तुम्हारे विश्वास से होती है। आज से अपने शब्दों को सकारात्मक बनाओ, अपने विचारों को पवित्र बनाओ, अपने कर्मों को सच्चा बनाओ। अब तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने लगेगी। मैं तुम्हें यह भी स्मरण दिलाता हूं कि सेवा सबसे बड़ा मार्ग है। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, जब तुम किसी दुखी को सांत्वना देते हो, जब तुम किसी असहाय का हाथ थामते हो, तब तुम मेरे ही कार्य को आगे बढ़ाते हो, और उस सेवा का फल तुम्हें कई गुना होकर लौटता है। इसलिए अपने हृदय को उदार बनाओ, अपने घर को प्रार्थना का स्थान बनाओ, अपने जीवन को प्रेम का उदाहरण बनाओ। मेरे बच्चों, यदि तुम गिर गए हो तो उठो। यदि तुमने गलती की है तो पश्चाताप करो और नया आरंभ करो। मैं क्षमा का सागर हूं, बहकर हूं। जो सच्चे मन से मेरे पास आता है, उसे मैं कभी खाली नहीं लौटाता। तुम्हारे जीवन की हर बाधा तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। हर परीक्षा तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए आती है। इसलिए परीक्षा से मत डरो, उसे विश्वास के साथ स्वीकार करो और देखो कि कैसे वही परीक्षा तुम्हारी गवाही बन जाती है। आज मैं तुम्हारे घर के लिए शांति की प्रार्थना करता हूं, तुम्हारे माता पिता के लिए आशीष की प्रार्थना करता हूं, तुम्हारे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करता हूं, तुम्हारे कार्य और व्यवसाय में उन्नति के लिए प्रार्थना करता हूं।
यदि तुम बीमार हो तो मैं तुम्हें साहस देता हूं। यदि तुम अनाथ, तुम अकेले हो तो मैं तुम्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराता हूं। यदि तुम भ्रमित हो तो मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाता हूं। बस तुम अपना हृदय खोलो और विश्वास करो। मेरे प्रियजनों, कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो या तुम्हारी सुनवाई नहीं हो रही। हर प्रार्थना का समय होता है, हर उत्तर का एक निश्चित क्षण होता है। धैर्य रखो और विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जो प्रतीक्षा करता है वह निराश नहीं होता। तुम्हारे जीवन में जो देरी दिखाई देती है वह भी एक तैयारी है। मैं तुम्हें उस स्थान तक ले जाना चाहता हूं जहां तुम पहले कभी नहीं पहुंचे। इसलिए अपने सपनों को मत त्यागो, अपने लक्ष्य को मत छोड़ो, अपने विश्वास को कभी मत गिरने दो। आज से अपने घर में प्रतिदिन कुछ क्षण प्रार्थना के लिए निकालो। अपने परिवार के साथ बैठकर धन्यवाद दो, उन आशीषों के लिए जो तुम्हें मिली है और उन आशीषों के लिए भी जो आने वाली है। कृतज्ञता तुम्हारे जीवन का द्वार खोल देगी। जब तुम धन्यवाद देना सीख जाते हो तब तुम्हारे भीतर शिकायत का स्थान समाप्त हो जाता है, और जहां शिकायत समाप्त होती है वहां शांति जन्म लेती है। मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुम्हें साहस देता हूं कि तुम सत्य के मार्ग पर चलो, को भले ही वह मार्ग कठिन क्यों ना हो, क्योंकि सत्य तुम्हें विजय दिलाता है। प्रेम अंत में जीतता है और विश्वास अंत में फल देता है। आज मैं तुम्हें यह आश्वासन देता हूं कि यदि तुम प्रेम में बने रहोगे, यदि तुम विश्वास में स्थिर रहोगे, यदि तुम सेवा में आगे रहोगे, तो तुम्हारे घर में आनंद का स्रोत कभी सूखेगा नहीं। तुम्हारी कठिनाइयां धीरे धीरे दूर होंगी, तुम्हारी चिंताएं हल्की होंगी और तुम्हारा जीवन नई रोशनी से भर जाएगा। इसलिए इस संदेश को भय से नहीं, प्रेम से स्वीकार करो। इसे अपने हृदय में बसाओ, इसे अपने जीवन में उतारो और फिर देखो कि कैसे तुम्हारे भीतर से ही परिवर्तन की धारा बहने लगती है। मैं तुम्हें आशीष देता हूं, तुम्हें शांति देता हूं, तुम्हें नया आरंभ देता हूं। मेरे प्रिय बच्चों, विश्वास रखो, आशा रखो, प्रेम में बने रहो और सदैव आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारा जीवन मूल्यवान है, तुम्हारा अस्तित्व महत्वपूर्ण है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर कदम के साथ, तुम्हारी हर प्रार्थना के साथ, तुम्हारी हर सांस के साथ। शांति तुम्हारे घर में हो, आनंद तुम्हारे मन में हो और आशीष तुम्हारे जीवन में भरपूर हो। आमीन। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हारे पास प्रेम का वह संदेश लेकर आया हूं जो केवल शब्द नहीं है, बल्कि जीवन की वह धड़कन है जो तुम्हें भीतर से बदल सकती है। मैं तुमसे किसी भय के कारण नहीं बोल रहा हूं, ना ही तुम्हें किसी दबाव में डालने आया हूं। मैं तुम्हें तुम्हारी ही सच्चाई का स्मरण कराने आया हूं, क्योंकि तुम प्रेम से बने हो और प्रेम में ही तुम्हारी पूर्णता है। जब तुम इस संदेश को सुनते हो तो इसे केवल कानों से मत सुनो, इसे अपने हृदय की गहराई में उतरने दो, ताकि यह तुम्हारी आत्मा को स्पर्श करे। मेरे बच्चों, तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष हैं, जो भी उलझने हैं, जो भी आंसू हैं, वे तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है। वे केवल एक अध्याय हैं और हर अध्याय के बाद नया पृष्ठ खुलता है। यदि तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हो तो तुम्हारा जीवन एक ऐसी गवाही बन सकता है जो दूसरों को भी आशा दे सके। मैं जानता हूं कि कई बार तुम थक जाते हो, तुम्हें लगता है कि प्रार्थनाएं मानो आकाश से टकराकर लौट आती हैं, तुम्हें प्रतीक्षा लंबी लगती है, तुम्हें उत्तर देर से मिलते प्रतीत होते हैं। पर याद रखो, प्रतीक्षा का समय व्यर्थ नहीं होता। प्रतीक्षा तुम्हें मजबूत बनाती है, तुम्हारे विश्वास को गहरा करती है, तुम्हें धैर्य सिखाती है, और धैर्य वह शक्ति है जो तुम्हें हर तूफान में स्थिर रखती है। मेरे प्रिय बच्चों, यदि तुम्हारे घर में अशांति है तो आज से प्रेम के शब्द बोलना आरंभ करो। यदि रिश्तों में दूरी आ गई है तो क्षमा का पहला कदम तुम बढ़ाओ।
यदि आर्थिक कठिनाई है तो निराशा के बजाय कृतज्ञता को चुनो, क्योंकि जब तुम धन्यवाद देते हो तब तुम्हारे भीतर एक नया दृष्टिकोण जन्म लेता है जो तुम्हें अवसरों को पहचानने की क्षमता देता है। मैं तुमसे कहता हूं कि अपने जीवन को दूसरों से तुलना करके मत देखो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर किसी का समय अलग है। तुम्हारा समय भी आएगा, पर उससे पहले तुम्हें विश्वास की परीक्षा से गुजरना होगा, और यह परीक्षा तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें उठाने के लिए है। मेरे बच्चों, चमत्कार का अर्थ केवल असाधारण घटनाएं नहीं है। चमत्कार वह है जब टूटे हुए हृदय में फिर से आशा जगती है। चमत्कार वह है जब निराश मन मुस्कुराने लगता है। चमत्कार वह है जब अंधेरे में भी तुम्हें प्रकाश की दिशा दिखाई देती है। इसलिए चमत्कार की खोज बाहर मत करो, पहले उसे अपने भीतर खोजो। जब तुम्हारे भीतर विश्वास प्रज्वलित होता है तब परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। आज मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराता हूं कि तुम्हारे शब्दों में शक्ति है। तुम जो बोलते हो वही धीरे धीरे तुम्हारी वास्तविकता बनता है। इसलिए नकारात्मकता को त्यागो। अपने घर में आशीष के शब्द बोलो। अपने बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य की घोषणा करो। अपने कार्य के लिए सफलता की बात करो। अपने स्वास्थ्य के लिए आरोग्यता की बात करो, क्योंकि सकारात्मक वचन बीज के समान है जो समय आने पर फल देते हैं। मेरे प्रिय बच्चों, यदि तुमने कभी गलती की है तो स्वयं को दोष देते हुए मत जियो। पश्चाताप करो, सीखो और आगे बढ़ो। मैं क्षमा का स्रोत हूं। जो सच्चे मन से लौटता है उसे मैं नए अवसर देता हूं। तुम अतीत में जो भी रहे हो उससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आज तुम क्या बनना चाहते हो। इसलिए अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो। तुम में क्षमता है, तुम में सामर्थ्य है, तुम में वह शक्ति है जो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। परंतु यह शक्ति तभी प्रकट होती है जब तुम विश्वास और प्रेम में स्थिर रहते हो। मेरे बच्चों, जब जीवन में तूफान आते हैं तो कई लोग भागने की कोशिश करते हैं, पर मैं तुम्हें सिखाता हूं कि तूफान के बीच खड़े रहो, क्योंकि वहीं तुम्हारी जड़ें गहरी होती हैं, वहीं तुम्हारा चरित्र निर्मित होता है और वहीं तुम्हें स्थायी बनाता है। यदि तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें समझ नहीं रहे तो याद रखो, मैं तुम्हें पूरी तरह जानता हूं। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा तो धैर्य रखो, क्योंकि बीज बोने और फल पाने के बीच समय लगता है, पर जो धैर्य रखता है वह अंत में अवश्य फल पाता है। मेरे प्रिय बच्चों, अपने परिवार के साथ समय बिताओ। एक दूसरे की बात सुनो, एक दूसरे को महत्व दो, क्योंकि परिवार वह स्थान है जहां प्रेम का अभ्यास होता है। यदि तुम घर में प्रेम को जीवित रखते हो तो बाहर की चुनौतियां तुम्हें कम प्रभावित करेंगी। अपने बच्चों को केवल सफलता का पाठ मत पढ़ाओ, उन्हें करुणा का पाठ भी सिखाओ। उन्हें केवल प्रतिस्पर्धा मत सिखाओ, उन्हें सहयोग भी सिखाओ, क्योंकि सच्ची महानता विनम्रता में है, सेवा में है और दूसरों को उठाने में है। मेरे बच्चों, सेवा का मार्ग कठिन लग सकता है, पर वही मार्ग तुम्हें वास्तविक आनंद देता है। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, किसी दुखी को सांत्वना देते हो, किसी निराश को आशा देते हो, तब तुम्हारे भीतर जो शांति जन्म लेती है वही सच्चा चमत्कार है। इसलिए अपने जीवन को केवल स्वयं तक सीमित मत रखो, उसे दूसरों के लिए भी खोलो। तुम्हारा छोटा सा प्रेमपूर्ण कार्य किसी के जीवन की दिशा बदल सकता है। आज मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि भय तुम्हारा शत्रु है। भय तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है, भय तुम्हें सपने देखने से रोकता है, पर प्रेम भय को बाहर कर देता है। इसलिए भय को अपने निर्णयों पर शासन मत करने दो। यदि तुम्हारे सामने नया अवसर है तो साहस के साथ कदम बढ़ाओ। यदि तुम्हें नया मार्ग चुनना है तो विश्वास के साथ चुनो, क्योंकि जब तुम साहस दिखाते हो तब मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूं। मेरे प्रिय बच्चों,
तुम्हारे जी। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हारे सामने प्रेम और सत्य का वह गहरा संदेश लेकर आया हूं जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है यदि तुम इसे खुले हृदय से स्वीकार करो। मैं तुम्हें भयभीत करने नहीं आया हूं, बल्कि तुम्हें यह याद दिलाने आया हूं कि तुम प्रेम की संतान हो। तुम्हारा जन्म उद्देश्य के साथ हुआ है और तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति, चाहे वह सुख की हो या दुख की, वह तुम्हें किसी बड़ी तैयारी की ओर ले जा रही है। जब तुम इस संदेश को सुनते हो तो इसे केवल शब्द मत समझो, बल्कि इसे अपने जीवन के लिए एक निमंत्रण समझो, एक बुलावा समझो कि तुम अपने भीतर सोई हुई आशा को जगा दो, अपने विश्वास को फिर से खड़ा कर दो और अपने जीवन को नई दृष्टि से देखना आरंभ कर दो। मेरे बच्चों, मैं जानता हूं कि तुम में से बहुत से लोग ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं जहां तुम्हें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। तुम्हारे प्रयास थक चुके हैं, तुम्हारी आंखें रोते रोते सूख चुकी हैं, तुम्हारा मन उत्तर खोजते खोजते निराश हो चुका है। पर मैं तुम्हें कहता हूं कि जहां तुम्हारी शक्ति समाप्त होती है, वहीं से अनुग्रह का कार्य आरंभ होता है। जब तुम स्वीकार करते हो कि तुम अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, तब तुम उस सहायता के लिए अपने आप को खोलते हो जो तुम्हें ऊपर उठाने के लिए सदैव तैयार रहती है। इसलिए निराशा को अंतिम सत्य मत मानो। यह केवल एक क्षण है जो बीत जाएगा। जैसे अंधेरी रात के बाद भोर आती है, वैसे ही तुम्हारी कठिन घड़ी के बाद उजाला अवश्य आएगा। परंतु उस उजाले को देखने के लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा, तुम्हें अपने विश्वास को जीवित रखना होगा। मेरे प्रिय बच्चों, यदि तुम्हारे घर में कलह है तो आज से शांति का बीज बोना आरंभ करो। यदि संबंध टूट रहे हैं तो पहले अपने भीतर क्षमा को स्थान दो, क्योंकि क्षमा वह चाबी है जो बंद दरवाजों को खोल देती है। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम अपने हृदय को बोझ से मुक्त करते हो। तुम अपने जीवन में नए आरंभ का मार्ग बनाते हो और यही नया आरंभ धीरे धीरे तुम्हारे घर में चमत्कार का रूप लेता है। या रखो, चमत्कार हमेशा शोर के साथ नहीं आते। कई बार वे शांत परिवर्तन के रूप में आते हैं। जब तुम्हारा व्यवहार बदलता है, जब तुम्हारी भाषा बदलती है, जब तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है, तब परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। मेरे बच्चों, तुम अपने शब्दों की शक्ति को कम मत समझो। जो तुम बार बार बोलते हो वही तुम्हारे जीवन का आकार लेता है। यदि तुम स्वयं को असफल कहते रहोगे तो तुम्हारा मन उसी के अनुसार कार्य करेगा। पर यदि तुम विश्वास के साथ कहो कि मैं सक्षम हूं, मैं समर्थ हूं, मैं प्रयास करूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा, तो तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा उत्पन्न होगी। इसलिए अपने घर में आशीष के शब्द बोलो, अपने बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य की घोषणा करो, अपने कार्य के लिए सफलता की प्रार्थना करो, अपने स्वास्थ्य के लिए आरोग्यता की कल्पना करो, क्योंकि सकारात्मक विचार और प्रार्थनाएं तुम्हारे जीवन की दिशा को प्रभावित करती हैं। मेरे प्रिय बच्चों, कई बार तुम दूसरों से अपनी तुलना करके दुखी हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि किसी और का जीवन तुमसे बेहतर है, किसी और की सफलता तुमसे अधिक है। पर याद रखो, हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, तुम्हारा समय अलग है, तुम्हारी तैयारी अलग है और तुम्हारा लक्ष्य भी अलग है। यदि तुम दूसरों की राह देखकर अपनी राह छोड़ दोगे तो तुम अपने उद्देश्य से दूर हो जाओगे। इसलिए अपनी गति से चलो, धैर्य के साथ चलो और विश्वास रखो कि सही समय पर तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मेरे बच्चों, जब जीवन में परीक्षा आती है तो घबराना स्वाभाविक है, पर परीक्षा का अर्थ पराजय नहीं होता। परीक्षा तुम्हारी क्षमता को उजागर करती है। वह तुम्हें दिखाती है कि तुम भीतर से कितने मजबूत हो। यदि तुम हर कठिनाई से भागने का प्रयास करोगे तो तुम अपनी शक्ति को कभी नहीं पहचान पाओगे। पर यदि तुम साहस के साथ उसका सामना करोगे तो वही कठिनाई तुम्हारी गवाही बन जाएगी और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे कि उस समय ने मुझे तोड़ा नहीं,
बल्कि मुझे बनाया। मेरे प्रिय बच्चों, अपने जीवन को केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित मत करो। धन आवश्यक है, पर शांति उससे अधिक मूल्यवान है। प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण है, पर चरित्र उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। यदि तुम्हारे पास सब कुछ है पर मन अशांत है, तो तुम सच्चे अर्थों में धनी नहीं हो। इसलिए अपने भीतर की शांति को प्राथमिकता दो। प्रतिदिन कुछ समय आत्मचिंतन में बिताओ। अपने विचारों को जांचो, अपने कर्मों को परखो और अपने उद्देश्य को स्पष्ट करो। जब तुम्हारा मन स्पष्ट होगा तो तुम्हारे निर्णय भी सही होंगे और तुम्हारा मार्ग भी सरल होगा। मेरे बच्चों, सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। जब तुम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हो, जब तुम किसी दुखी को सांत्वना देते हो, जब तुम किसी अकेले व्यक्ति का साथ देते हो, तब तुम अपने भीतर उस दिव्य प्रेम को सक्रिय करते हो जो तुम्हें औरों से जोड़ता है। सेवा तुम्हें छोटा नहीं बनाती, बल्कि तुम्हें महान बनाती है, क्योंकि सच्ची महानता दूसरों को ऊपर उठाने में है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में आशीष बढ़े, तो अपने घर को करुणा का घर बनाओ, जहां अतिथि का सम्मान हो, जहां गरीब के लिए स्थान हो, जहां दूसरों के लिए प्रार्थना हो। मेरे प्रिय बच्चों, यदि तुमने अतीत में गलतियां की हैं, उन्हें ढोते मत रहो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। अपराध बोध तुम्हें जकड़ता है, पर पश्चाताप तुम्हें मुक्त करता है। जब तुम स्वीकार करते हो कि तुमसे त्रुटि हुई और तुम सुधार का निश्चय करते हो, तब तुम्हारे लिए नया मार्ग खुलता है। तुम अतीत को बदल नहीं सकते, पर तुम भविष्य को आकार दे सकते हो। इसलिए आज से नया निर्णय लो कि तुम अपने जीवन को ईमानदारी, सन्नाया और प्रेम के साथ जियोगे। मेरे बच्चों, भय को अपने जीवन का संचालक मत बनने दो। भय तुम्हें जोखिम लेने से रोकता है, भय तुम्हें सपने देखने से रोकता है, भय तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचने से रोकता है जिसके लिए तुम बने हो। यदि तुम्हारे सामने नया अवसर है, तो साहस के साथ कदम बढ़ाओ। यदि तुम्हें कोई नया कौशल सीखना है, तो प्रयास करो। यदि तुम्हें नया संबंध बनाना है, तो सच्चाई के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि साहस के बिना कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। और जब तुम साहस दिखाते हो, तब अनुग्रह तुम्हारे साथ चलता है। मेरे प्रिय बच्चों, अपने परिवार को समय दो, अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने बच्चों को प्रेम दो, अपने जीवन साथी के साथ संवाद बनाए रखो, क्योंकि संबंधों की नींव संवाद और विश्वास पर टिकती है। यदि संवाद टूट जाता है, तो दूरी बढ़ती है। इसलिए छोटे छोटे मतभेदों को बड़ा मत बनने दो। समय रहते बात करो, समझो और समाधान खोजो, क्योंकि जो संबंध प्रेम से सींचे जाते हैं, वे लंबे समय तक स्थिर रहते हैं। मेरे बच्चों, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो। शरीर तुम्हें जीवन जीने का माध्यम देता है, इसलिए संतुलित जीवन शैली अपनाओ, अनुशासन रखो और अपने मन को तनाव से मुक्त रखने का प्रयास करो। जब मन और शरीर संतुलित होते हैं, तब तुम अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर पाते हो और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाते हो। मेरे प्रिय बच्चों, कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। भले ही लोग तुम्हें ना समझे, भले ही तुम्हारी मेहनत को कोई ना देखे, पर तुम्हारा प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। हर सच्चा प्रयास किसी ना किसी रूप में फल देता है, कभी तुरंत, कभी समय लेकर, पर देता अवश्य है। इसलिए अपने प्रयास को मत छोड़ो, निरंतर बने रहो और धैर्य रखो, क्योंकि निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। आज मैं तुम्हें आशीष देता हूं कि तुम्हारे मन में स्थिरता हो, तुम्हारे हृदय में प्रेम हो, तुम्हारे घर में शांति हो, तुम्हारे कार्य में प्रगति हो और तुम्हारे भविष्य में आशा हमारा आशा हो। यदि तुम इस संदेश को अपने जीवन में उतारोगे, तो तुम अनुभव करोगे कि धीरे धीरे परिवर्तन आरंभ हो चुका है। तुम्हारा दृष्टिकोण बदलेगा, तुम्हारा व्यवहार बदलेगा और उसी के साथ तुम्हारी परिस्थितियां भी बदलेंगी, क्योंकि परिवर्तन भीतर से बाहर की ओर आता है।
मेरे प्रिय बच्चों, अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाओ। हर दिन को एक उपहार समझो, हर सुबह को एक नई शुरुआत मानो और हर रात को धन्यवाद के साथ समाप्त करो। जब तुम कृतज्ञता में जीते हो तब तुम्हारा हृदय हल्का रहता है और तुम्हारा मन सकारात्मक रहता है। इसलिए शिकायतों को छोड़ो, तुलना को छोड़ो और अपने जीवन की विशिष्टता को स्वीकार करो। तुम अनमोल हो, तुम्हारा जीवन मूल्यवान है और तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जो तुम्हें महान कार्यों के लिए तैयार कर सकता है। बस विश्वास में स्थिर रहो, प्रेम में बढ़ते रहो और सेवा में आगे आगे बढ़ते रहो। समय आने पर तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा, तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर अवश्य मिलेगा और तुम्हारे आंसुओं की जगह मुस्कान ले लेगी। इसलिए आगे बढ़ो, साहस के साथ बढ़ो और यह स्मरण रखो कि आशा कभी व्यर्थ नहीं जाती, प्रेम कभी पराजित नहीं होता और विश्वास कभी खाली नहीं लौटता। शांति तुम्हारे साथ हो, आनंद तुम्हारे साथ हो और तुम्हारे जीवन में सदैव प्रकाश बना रहे। आमीन। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हारे पास एक गहरे और सच्चे प्रेम का संदेश लेकर आया हूं। यह संदेश केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि जीवन की वह धारा है जो तुम्हारे हृदय को छूकर तुम्हें भीतर से नया बना सकती है। यदि तुम इसे शांत मन से सुनो और अपने जीवन में उतारो। मैं तुम्हें डराने या किसी प्रकार का भय देने नहीं आया हूं, बल्कि तुम्हें यह स्मरण दिलाने आया हूं कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर सांस देखी जा रही है, तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है और तुम्हारे जीवन का हर संघर्ष व्यर्थ नहीं है। मेरे बच्चों, कई बार तुम सोचते हो कि तुम्हारी स्थिति क्यों नहीं बदल रही, तुम्हारी मेहनत का फल तुरंत क्यों नहीं मिल रहा, तुम्हारी परेशानियां कम क्यों नहीं हो रही। पर याद रखो, हर बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। हर भोर से पहले रात गहरी होती है और हर विजय से पहले परीक्षा आती है। इसलिए यदि आज तुम्हारे जीवन में कठिनाई है तो उसे अंत मत समझो, उसे एक प्रक्रिया समझो जो तुम्हें मजबूत बना रही है, तुम्हें धैर्य सिखा रही है, तुम्हें विश्वास में स्थिर कर रही है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे घर में यदि अशांति है तो उसका समाधान बाहर नहीं भीतर से आरंभ होगा। जब तुम अपने शब्दों को मधुर बनाओगे, जब तुम क्रोध के स्थान पर धैर्य चुनोगे, जब तुम शिकायत के स्थान पर धन्यवाद दोगे, तब धीरे धीरे वातावरण बदलने लगेगा। इतना याद रखो कि घर ईंट और पत्थरों से नहीं बनता, घर प्रेम से बनता है। यदि प्रेम बना रहे तो छोटा घर भी स्वर्ग समान होता है, और यदि प्रेम ना रहे तो बड़ा महल भी खाली लगता है। इसलिए आज से अपने घर में प्रेम का दीप जलाओ, एक दूसरे की बात सुनो, बिना टोके, बिना अपमान किए, बिना तुलना किए, क्योंकि संवाद वह सेतु है जो टूटे हुए संबंधों को जोड़ सकता है। मेरे बच्चों, तुम में से कई लोग अपने अतीत को लेकर पछतावे में जी रहे हैं। तुम सोचते हो कि काश मैंने वह निर्णय न लिया होता, काश मैंने वह गलती न की होती। पर अतीत को बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर भविष्य को गढ़ना तुम्हारे हाथ में है। यदि तुमने गलती की है तो उसे स्वीकार करो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। अपराध बोध तुम्हें जकड़ता है, पर सच्चा पश्चाताप तुम्हें मुक्त करता है। जब तुम अपने भीतर परिवर्तन का निर्णय लेते हो, तब नया मार्ग खुलता है, और वही नया मार्ग तुम्हें उस स्थान तक ले जाता है जहां तुम पहले नहीं पहुंचे थे। मेरे प्रिय बच्चों, भय को अपने जीवन का स्वामी मत बनने दो। भय तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है।